अभी मैं उम्रा करके आया, पहली बार अब्बा साथ नहीं थे। मगर जब मैं 12 घंटे के लिए मक्का में था, उम्रा कर रहा था, आसमान में धूप थी, लेकिन बारिश भी हो रही थी साथ में। लेकिन मुझे उनका साथ महसूस हो रहा था। यह साथ इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे पता है इससे मेरे वालिद खुश होंगे। ये अल्फाज हैं जिशान सिद्दीकी के। जिशान सिद्दीकी यानी महाराष्ट्र के दिवंगत राजनेता बाबा सिद्दीकी के बेटे। जिशान फिलहाल विधायक हैं और बांद्रा से इस बार चुनाव मैदान में, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर नहीं, एनसीपी के टिकट पर। आइए इस वीडियो में जानते हैं जिशान और उनकी मौजूदा राजनीति को। नमस्कार, मैं हूं शारिक खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक घटनाक्रम होने जा रहा है, जहां 6 बड़े राजनीतिक दल 2 गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव कई मायनों में रोचक है। मसलन एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शिवसेना यूबीटी आमने सामने, अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी में कांटे की टक्कर है। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में बड़े खिलाड़ियों में शामिल। लेकिन इस वीडियो में बात होगी बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बांद्रा ईस्ट से अजित पवार की पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अपना पहला उम्रा कर मक्का मदीना से वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एनसीपी नेता जिशान अब जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा, मैंने यही सीखा है कि मैदान में अधूरी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी जाती, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। उन्होंने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि जिशान सिद्दीकी चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत लोगों ने साजिश भी की, जैसे शिवसेना यूबीटी ने। मगर मैंने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं। मेरा नाम सिर्फ जिशान सिद्दीकी नहीं, जिशान बाबा सिद्दीकी। बता दें कि महाविकास अघाड़ी में बांद्रा ईस्ट सीट उद्धव ठाकरे गुट को दी गई। ऐसे में जिशान ने कांग्रेस का दामन छोड़ एनसीपी अजित पवार गुट का दामन थामा, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया। इससे पहले एक सभा के दौरान बोलते हुए जिशान ने कहा, महाविकास अघाड़ी को पाखंडी बताया और कहा, अंधेरे में रखा गया मुझे। उन्होंने कहा, एमबीए के नेताओं ने शुरू में उनसे मुलाकात कर वादा किया था कि वो बिना किसी विरोध के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया। आपको बताते चले कि जिशान सिद्दीकी ने 2019 के चुनाव में मुंबई के बांद्रा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के पहले कार्यकाल के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और जीता, जिसका प्रतिनिधित्व पहले उनके पिता करते थे। उन्होंने शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर को हराकर यह जीत हासिल की, जो मुंबई के तत्कालीन मेयर थे, जिसके बाद जिशान का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में लिया जाने लगा। जिशान देश विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं और राजनीति में भी अच्छा कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की सियासत में और गर्मी बढ़ गई। बताते हैं कि जिशान की विधानसभा सीट बांद्रा ईस्ट महाराष्ट्र की हॉट सीट में से एक है। हाल ही में कांग्रेस से नाराज होकर जिशान अजित पवार गुट में शामिल हुए। जिशान को इस बार एनसीपी ने बांद्रा ईस्ट विधानसभा से टिकट दिया। पिछली बार जिशान यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने यहां से जीत भी दर्ज की। वहीं इस बार भी वो यहीं से उम्मीदवार है। बस बात यह अलग है कि वो इस बार कांग्रेस के नहीं, एनसीपी अजित पवार गुट के टिकट पर मैदान में। उनके सामने एमवीए ने शिवसेना यूबीटी के वरुण देसाई को टिकट दिया है। बाबा सिद्दीकी की गैर हाजिरी में एक तरफ जिशान को जनता की सहानुभूति तो मिल रही है, मगर बाबा सिद्दीकी के बिना महाराष्ट्र चुनाव का सफर जिशान के लिए आसान नहीं होने वाला। बता दें, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते थे। बांद्रा पश्चिम विधानसभा से वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 बार विधायक भी थे। महाराष्ट्र में वो राज्य मंत्री और नगर निगम पार्षद भी रहे। 3 दशक से ज्यादा समय कांग्रेस में गुजारने के बाद इसी साल फरवरी 2024 में उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट का दामन थामा था। बताते चले कि बाबा सिद्दीकी को राजनीति में जितना सम्मान मिलता था, उतना ही प्यार बॉलीवुड के लोगों से भी था। संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के रिश्ते दुनिया जानती, और भी कई दूसरे स्टार्स जिनसे बाबा सिद्दीकी का एक अलग रिश्ता था।
बदकिस्मती से 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मार दी गई। उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। बहरहाल देखना है कि जिशान अपने वालिद की बनाई हुई साख और जनता के जीते हुए विश्वास पर किस हद तक खरे उतर पाते हैं और बाबा सिद्दीकी के बाद भी जिशान पर जनता कितना एतबार करती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय कमेंट में दर्ज करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।